हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है थोड़ा खाद्य पदार्थों से संबंधित। आप सभी जो है पैकेज्ड फूड खाते हैं, नए नए ब्रांड्स के, नए नए कंपनियों के जो है लगातार जो है डेली बेसिस पे आपको नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में दिख जाएंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि क्या वो खाने योग्य हैं, या फिर जो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं खाने वाली चीज़ें, चाहे वो चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट कुछ भी हो, हम जो खा रहे हैं क्या जो अमीर देश हैं, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, या फिर कोई डेवलप कंट्री हो गई, वहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हैं क्या वो वही सेम होती हैं जो हम खा रहे हैं? तो इससे संबंधित एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि मान लीजिए नेस्ले का कोई प्रोडक्ट है, उसकी टेस्टिंग की गई। तो जो नेस्ले का प्रोडक्ट यूएसए में बिक रहा है उसकी जो रेटिंग है 3.5 या 2.4 आ रही है, और उसी कंपनी का सेम प्रोडक्ट जब भारत में उठाकर टेस्ट किया जाता है तो उसकी रेटिंग 1.2 1.5। मतलब जो है भारत में सेम कंपनी का सेम प्रोडक्ट जो है खराब गुणवत्ता वाला बेचा जा रहा है, और जो है विकसित देश है उन कंट्रीज में जो है अच्छी गुणवत्ता वाला सामान बेचा जा रहा है। तो इसको लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, और जो कम विकसित देश हैं या फिर निम्न आय वाले देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, वो उन देशों को लेकर के यहाँ पे चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि उनकी सरकार को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे जो है खाने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ना दिखाई दे। देखो, क्योंकि विकसित देशों में क्या होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती हैं, सरकार जो है स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, वहाँ पे जन्म दर जो है ज़्यादा होती है, मृत्यु दर कम होती है। लेकिन कम आय या निम्न आय वाले जो देश होते हैं उनमें वैसे भी समस्याएं होती हैं, जिसमें सरकार जो है क्या है, स्वास्थ्य के जो खर्चे जो है उठाने में थोड़ा सा पीछे होती है, या फिर जो है वहन नहीं कर पा रही होती है, लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, उसको लेकर के बहुत चिंतित रहती है। तो चीज़ें वैसे भी निम्न आय वर्ग वाले जो देश हैं वहाँ पे खराब होती है। उसके साथ अगर ऐसे सामान जो है मार्केट में बेचे जाएंगे, खाए जाएंगे, तो सरकार का जो स्वास्थ्य पर खर्चा है वो लगातार बढ़ता दिखाई देगा। तो इसको लेकर रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसके सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है और इसका समाधान कैसे होगा, और भारत में जो है खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को लेकर के क्या कोई मानक बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हम सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो देखो, लिखा है भारत में कम स्वास्थ्य रेटिंग वाले फूड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं पेप्सिको, अनलीवर और डैनोन। ये तीन कंपनियां जो है ज़्यादा चर्चा में है। पेप्सिको तो बहुत टाइम से चर्चा में चल रही है, और अगर बात करूँ इसके अलावा तो नेस्ले या नेस्कैफ़े जो देखते हो ना, कॉफ़ी वगैरह मिलती है, उसके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वो सारे जो है लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं कि ये लोग जो है अच्छे प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में नहीं उतार रहे, खासकर भारत जैसे देशों में, जिसको हम अच्छे से देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी राज्य के परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की, तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज जो है लॉन्च हो रहे हैं लगातार। तो उनका फ़ायदा आप यहाँ पर ले सकते हो। पहला जो है यूपीएससी का जीएस का फाउंडेशन कोर्स जो है 28 नवंबर को स्टार्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ है ये यूपीएससी के लिए। सुबह 11:30 बजे है। 3 साल की जो है वैलिडिटी होने वाली है। अनलिमिटेड टाइम वॉच है। आप एक वीडियो को जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो। साथ में हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आईएएस और यूपीपीसी से कोई ऐसा कोर्स मिले जो दोनों को साथ में पढ़ाया जाए, तो है 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा ये। उसमें जो है सुबह का टाइम रहने वाला 10:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है, नोट्स मिलेंगे और टेस्ट भी होंगे। उसके अलावा जो है अगर सब आपको बिहार पीसीएस का चाहिए तो 18 नवंबर से 3:30 बजे शाम को। मध्य प्रदेश का 21 नवंबर से जो है सुबह 8 बजे। राजस्थान पीसीएस 10 नवंबर सुबह 8 बजे। तो अन्य अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पे कोर्स दिए हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस पर जो है कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हो। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो क्या था कि जो निम्न आय वाले देश हैं जैसे भारत या फिर कोई और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पर जो है खराब गुणवत्ता वाले सामान जो है लगातार कंपनियों के द्वारा बेचे जा रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो मुख्य बिंदु क्या है? नीदरलैंड स्थित गैर लाभकारी संगठन जो है एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव, नीदरलैंड में एक गैर लाभकारी संगठन स्थापित किया गया है, बहुत टाइम से काम कर रहा है, जिसने जो है एक रिपोर्ट निकालता है हर बार। उसका जो है एक तरीके से टाइटल होता है एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव। ये संस्थान है ने नेस्ले, यूनिलीवर और पेप्सिको जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 52,000 से ज़्यादा उत्पादों का मूल्यांकन करने के बाद हाल ही में रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है। तो 52,000 प्रोडक्ट्स जो हैं, समझ रहे हो कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स। तो बोला भी जा रहा है कि पहली बार इतने बड़े लेवल पर और इतने सारे प्रोडक्ट्स की यहाँ पे जांच की गई है। तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब यही है कि कोई प्रोडक्ट जो भारत में बिक रहा है उसको खाने से हो सकता है आप बीमार पड़ जाओ। सेम पैकेजिंग के साथ सेम प्रोडक्ट जो है यूएस में बिक रहा है और उससे के कोई भी नुकसान नहीं है। कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा बॉर्नवीटा हो गया, जो लोग
पीते हैं, बॉर्नवीटा हो गया, कॉम्प्लेन हो गया, या फिर जो बच्चों को पिलाने के लिए जो आते हैं कि भाई कैल्शियम बूस्ट करेगा, बॉडी को हाइट बढ़ाएगा और वेट बढ़ाएगा, या फिर जो है ब्रेन को जो है ब्रेन मसल्स को इम्प्रूव करेगा, दिमाग तेज होगा, सब में पाया गया कि उनमें क्या किया जा रहा है, सिर्फ और शुगर भर के बेचा जा रहा है। इसके अलावा जो है कुछ दिन पहले जो है पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स पर भी सवाल उठाया गया था कि जो है शहद बेच रहे हैं कि बिल्कुल आयुर्वेदिक है, 100% ऑर्गेनिक शहद है, और जो है डायबिटिक लोग जो हैं, और भी प्रोडक्ट्स जिनको बोला कि जो डायबिटिक जो मधुमेह से ग्रसित लोग हैं वो लोग जो है इनका सेवन कर सकते हो। बाद में पता चला कि उनमें सिर्फ और सिर्फ शुगर है। मतलब जो है बेचारे जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं वो मीठा नहीं खा सकते हैं, जिसकी वजह से सोचते हैं कि शहद खाली नेचुरल चीज़ है और इससे जो है मधुमेह में कोई जो है मतलब कुछ नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, और वो शुगर खा रहे हैं, मतलब उनको बीमार और किया गया इनके माध्यम से। जब लोगों को सही जानकारी नहीं होती है तो यही होता है। और अब फिर देखो यहाँ पे हज़ारों प्रोडक्ट्स की जो जब यहाँ पे जांच की गई तो पता चला कि ये सब जो है फालतू या फिर लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हेल्थ स्टार रेटिंग प्रणाली जो है 5वां सूचकांक जारी किया गया है इस बार। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में विकसित हेल्थ स्टार रेटिंग प्रणाली का उपयोग करके कुल 52,414 प्रोडक्ट का विश्लेषण किया गया है। कम आय वाले देशों से मिलने वाले उत्पादों की रेटिंग जो है उच्च आय वाले देशों की तुलना में कम है। मतलब जो है भारत में कोई सामान मिला उसकी रेटिंग 2.3 है, जो वही सामान मतलब इनकी रेटिंग अलग तरीके से, वो अपनी रेटिंग अपने हिसाब से दे रहे हैं कि कौन प्रोडक्ट क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, या फिर जो है प्रिजर्वेटिव्स कितने मिलाए गए हैं, स्वास्थ्य में कितना जो है नकारात्मक असर पड़ने वाला है। तो उसके आधार पर जो है अगर उसी प्रोडक्ट की भारत में रेटिंग 2.3 है तो यूएसए में जो है उसकी रेटिंग अगर मान लो 4.3 है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है सेम वो ज़्यादा अच्छा है कंपेरिजन टू इंडिया में मिलने वाले के। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी चल रही हैं। उच्च आय वाले देशों में इन्हें 2.3 की रेटिंग दी गई है। जिन उत्पादों को 3.5 से ज़्यादा स्कोर मिलता है वो अच्छे माने गए हैं। जितने प्रोडक्ट की यहाँ पे टेस्टिंग की गई, माना जा रहा है कि जिन पदार्थों या खाद्य पदार्थों की रेटिंग 3 से ज़्यादा 3.5 से ज़्यादा है वो अच्छे हैं। और भी चीज़ें हैं, WHO ने रिपोर्ट जारी की है कि इन चीज़ों को खाने से मोटापा बढ़ रहा है, और मोटापा बढ़ने में 70% केसेस जो हैं ऐसे ही देशों के हैं, कम आय वाले या विकासशील है या कम विकासशील है। मतलब जो है बिल्कुल डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, बहुत गरीब हैं और वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। ऐसे देशों में बीमारियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, बीमारियां भी ऐसे देशों में ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि कंजम्पशन जो है खराब जो है खाद्य पदार्थों का हो रहा है। क्योंकि लिखा है दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोग मोटापे का शिकार हैं। ये जो हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने इसी के साथ ही बताया है। विश्व बैंक के अनुसार इस आबादी का 70% आबादी जो है हिस्सा मध्यम आय वाले देशों में पाया जाता है। मध्यम आय वाले या निम्न आय वाले देशों में भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। भारत जो है यहाँ पर भी इस श्रेणी में भी आता है। फास्ट फूड और आलू के चिप्स जो आप खाते हो, कोला पे मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी होती हैं, स्नैक्स वैश्विक स्तर पर मोटापे की महामारी को बढ़ावा देने वाले कारक पाए जाते हैं। जितने भी आप पैकेज्ड फूड खाते हो, मतलब ऑर्गेनिक वाले नहीं, ठीक है, जो ये सारे हैं जिन्हें प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं, तले हुए भुने हुए पदार्थ, इनको खाने से जो है मोटापा बढ़ता है, ये सबको पता है। लेकिन क्या है, कहीं घूमने जाएंगे चिप्स खाएंगे, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं चिप्स खाएंगे, ट्रैवल कर रहे हैं चिप्स खाएंगे, बस में ट्रेन में कहीं पर भी बैठे हुए चिप्स खाएंगे, कहीं पार्टी होगी तो भी चिप्स कुरकुरे और यही सब खाते हैं। इसकी वजह से क्या है, लोग जो है मोटापे का शिकार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर क्या है, जिम जाएंगे बाद में। ओके, फिर क्या इस पर कंपनियों का क्या कहना है? अब जब रिपोर्ट जारी कर दी गई कि भारत में आप खराब सामान बेच रहे हो, जो भी निम्न आय वर्ग देश है वहाँ पे खराब सामान बेच रहे हो, इस पर कंपनियों से बात की। नेस्ले ने क्या कहा, देखो नेस्ले ने क्या कहा, हमने पौष्टिक खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ाने के साथ साथ लोगों को संतुलित आहार की तरफ ले जाने का प्रयास किया। एक तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं कि बहुत घटिया क्वालिटी के हैं, उसके साथ जो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि हम जो है ऐसे पदार्थ लेके आ रहे हैं जो लोगों को संतुलित आहार पौष्टिक खाद्य पदार्थ प्रोवाइड करें। ठीक है, मतलब क्या, एक तो तुम्हारे खाद्य पदार्थों की रेटिंग बहुत ख़राब है, ऊपर से तुम ऐसे स्टेटमेंट दे। उसके अलावा दूसरी जो कंपनी उसने तो मना ही कर दिया। यहाँ पेप्सिको के प्रवक्ता ने जो है बात करने से, जवाब देने से मना कर दिया है। फिर क्या है, नेस्ले जो है विकासशील देशों में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में सहयोग करने के लिए तत्पर है। इसका देखो, इनका स्टेटमेंट यही है कि जो ऐसे देश हैं जो विकासशील हैं, कम आय वाले देश हैं, वहाँ पर खाद्य पदार्थ ऐसे, या फिर होता है ना कि अब देखो मान लो कि हमें जो है विटामिन ए चाहिए, विटामिन डी चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए जो हमें ऐसे पदार्थों में मिलेगी जो बहुत महंगा है,
जो खाद्य पदार्थ बहुत महंगे हैं। तो नेस्ले का कहना है कि हम जो है वही विटामिन या वही चीज़ें जो है हम आपको कम दाम में उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारा काम जो तरीके से समाज सेवा वाला हो गया। लेकिन क्या है, यहाँ पे चीज़ें जो है खराब या उल्टी दिखाई दे रही हैं। अगर बात करें यहाँ पे देखो, अब हमारे भारत में जो है खाद्य पदार्थों की टेस्टिंग के लिए कि कोई खाद्य पदार्थ खाने योग्य है या नहीं है, इस सब की जानकारी जो है या फिर जो है इससे मतलब एक तरीके से अथॉरिटी हमारी जो है जो प्रोडक्ट्स को पास करके आगे भेजती है। जैसे आप जो मार्केट में खाने वाली चीज़ें देखते हो, ये एक हमारी अथॉरिटी है जिसका नाम है भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको आप शॉर्ट में FSSAI बोलते हो। उसके पास सारे प्रोडक्ट्स जाते हैं, वहाँ से सर्टिफाइड होने के बाद जो है मार्केट में उतारे जाते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसा होता है कि कोई खाद्य पदार्थ, चाहे वो मैगी हो, चिप्स हो, कुरकुरे हो, कोल्ड ड्रिंक हो या कोई भी चीज़ हो, अगर स्वास्थ्य खराब होता है लोगों का, तो सवाल जो है इस संस्थान पर उठाए जाते हैं कि आपने सर्टिफाई किया कि ये खाने योग्य है, उसके बावजूद भी जो है लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब और कैसे हुई थी और ये जो है किन किन नियमों कानूनों को लेकर चलता है। स्थापित है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत, मतलब 2006 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2008 में इसकी स्थापना फिर से मतलब यहाँ पे जो है अधिनियम पारित किया गया और इसकी स्थापना 2008 में की गई है। अधीन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये कार्यरत है। और भी चीज़ें हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का अधिनियम संख्या 34 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के द्वारा 23 अगस्त 2006 को प्राप्त हुई थी और इसके पश्चात जो है भारत के राजपत्र, मतलब क्या है, यहाँ पे चीज़ें चली। उसके बाद आपको बता दिया है 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। जैसे हम कोई भी अधिनियम पारित करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाता है, पास होता है, सिग्नेचर्स होते हैं, उसके बाद जो है फाइनली जो है एस्टैब्लिशमेंट होता है उसका। तो अधिनियम 2006 का था और इसकी स्थापना जो है 2008 में की गई थी। अगर बात करें इसकी, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्यरत है। पदार्थों के निर्माण, खाद्य पदार्थों के निर्माण की कोई खाने वाली चीज़ जो है जो पैकेज्ड होकर मार्केट में मिल रही है, क्या सही ढंग से पकाई जा रही है या सही ढंग से बनाई जा रही है, कहीं उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स मिलाकर तो नहीं बनाए जा रहे हैं। जैसे आप देखते रहते हो कि भाई चाय बनाने के लिए वाइट पेंट यूज़ किया जा रहा है, या फिर जो है जो जिस कलर की चाय होती है उसी कलर का पेंट जो है गर्म करके जो है लोगों को पिलाया जा रहा है। ट्रेन वगैरह में जब सफ़र करते हो ना, तो ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। भंडारण अगर किसी चीज़ का हो रहा है वो भी देखते हैं। वितरण, बिक्री और आयात मतलब खरीद के लाना नियंत्रित करता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक भी स्थापित करता है। जब भी आप कोई पैकेट वगैरह खोलते हो खाने का, उसमें ग्रीन या फिर रेड डॉट होता है जो वेज और नॉन वेज को डिनोट करता है, उसके मानक भी इसके द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय, मतलब पूरे विश्व में अलग अलग देशों पे उनके प्रोडक्ट्स जो हैं बिक रहे हैं, वो जो है भारत जैसे जो निम्न आय वर्ग वाले देश हैं वहाँ पर जो है ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, जो चाय हम पीते हैं ना, जो मार्केट में 10 रुपये की चाय मिलती है या 20 रुपये की, 30 रुपये की मिलती है, कहा जाता है कि वो बहुत रद्दी क्वालिटी की होती है। जो चाय वाले इलाके हैं, असम हो गया आपका, मेघालय हो गया, जहाँ पर भी चाय का उत्पादन होता है, अच्छी क्वालिटी की चाय जो सच में चाय होती है वो पहले ही निकाल करके विदेशों में भेज दी जाती है, निर्यात कर दी जाती है। उसके बाद जो बचती हैं चीज़ें, उसको जो है पैकेजिंग करके भारत में या फिर अन्य निम्न आय वाले देशों में जो है बेचा जाता है। तो हम जो चाय अभी तक पी रहे हैं वो भी एक तरीके से निम्न क्वालिटी की ही है। अगर अच्छी क्वालिटी की चाय पीने जाएंगे तो हज़ारों रुपये किलो में मिलती है वो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है लगातार चलती ही रहती हैं। हमें सुनने को मिलता ही है कि भाई इस चीज़ में ये मिला हुआ। जैसे कुछ दिन पहले था कि मैगी में लेड है, फिर पतंजलि के प्रोडक्ट्स आने लग गए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। हमें बस जानकारी रखनी है कि हमें अगर मार्केट में कोई ख़राब सामान मिल रहा है तो उसकी निगरानी कौन करेगा, उसको बैन कौन करेगा और उससे संबंधित नियम कानून क्या है, ये सारा हमने इसमें देख लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सारे वीडियो को टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।